Hello everyone, my name is शुभम सिन्हा एंड आई एम फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। आज हम लोग बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जिसकी हम लोग को मैथ्स में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप कहीं भी चले जाएं, आप 12th क्लास में चले जाएं, आप इंटर में चले जाएं, आप ग्रेजुएशन में चले जाएं, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चले जाएं, आप किसी भी एग्जाम को उठा के देख लें, मैथ्स के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो आज हम लोग बात करेंगे व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है, क्यों जरूरत पड़ी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। यहाँ हम लोग देख सकते हैं ट्रिगोनोमेट्री एक ऐसा ब्रांच है मैथमेटिक्स का जो साइड्स और एंगल्स के बारे में डील करता है। ट्रिगोनोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथ्स विच डील्स विद द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल के साइड्स और एंगल के बारे में डील करता है। आप यहाँ पर नोमेनक्लेचर अगर देखें तो ट्रिगोनोमेट्री बना है ट्री गोन मेट्री मीन्स 3 एंगल मेजरमेंट। ट्रिगोनोमेट्री डील्स विथ 3 एंगल मेजरमेंट। यहाँ हम लोग देख सकते हैं इस फिगर में एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें एंगल और साइड के बारे में जो डील करता है उसी को हम लोग ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं। ट्रिगोनोमेट्री डील करता है साइड्स और एंगल्स का ट्रायंगल के। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमें पता है एक राइट एंगल ट्रायंगल किसे बोलते हैं, जिसकी एक एंगल 90 डिग्री हो और बाकी 2 एंगल ऑब्ट्यूज एंगल या एक्यूट एंगल हो। जैसे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, इसकी एक एंगल बी 90 डिग्री है, रेस्ट अदर 2 एंगल एक्यूट एंगल है। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल में हमें पता है, राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम होता है, पाइथागोरस थ्योरम मीन्स पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर। पी मतलब है परपेंडिकुलर, बी मतलब है बेस और एच मतलब है हाइपोटेनस। अब हम लोग समझते हैं किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस हम लोग किसको बोलते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, बी सी, यहाँ पर राइट एंगल है, ये एंगल को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं थीटा। जिस एंगल के तरफ से हम लोग देख रहे हैं उसके एडजेसेंट वाला हो जाएगा बेस, ये हमारा हो जाएगा बेस, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेनस। मीन्स जिस एंगल के तरफ से हम लोग देख रहे हैं उसके जस्ट अपोजिट वाला, उसके जस्ट अपोजिट वाला इज परपेंडिकुलर, उसके एडजेसेंट वाला इज बेस एंड उसके सामने वाला इज हाइपोटेनस। ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस एंड दिस इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। अब हम लोग जानते हैं ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने की हम लोगों को मैथ्स में क्यों जरूरत पड़ी। हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के द्वारा किसी भी मल्टी टावर बिल्डिंग या फिर किसी भी बहुत बड़ा ट्री हो गया या फिर रिवर हो गया, माउंटेन हो गया, जैसा हम लोग यहाँ देख सकते हैं, इसके हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस निकाल सकते हैं। इससे हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस ईजिली निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है, इसका हम लोगों को हाइट निकालना है। यहाँ पर हम लोगों को एंगल मालूम चल जाए, ये इसका बेस के साथ एंगल बना रहा है 90 डिग्री, तो ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस बिल्डिंग का हम लोग हाइट कैसे निकाल सकते हैं? ट्रिगोनोमेट्री की मदद से। इसका हम लोग बेस कैसे निकाल सकते हैं? डिस्टेंस, ये भी हम लोग ट्रिगोनोमेट्री की मदद से निकाल सकते हैं। तो हमारे रियल लाइफ में इस ट्रिगोनोमेट्री का काफ़ी ज़्यादा यूज है। ठीक है, इस एंगल को निकालने के लिए हम लोग क्लिनोमीटर का भी यूज करते हैं। एक टर्म होता है क्लिनोमीटर। क्लिनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे किसी भी टावर का, बिल्डिंग का हम लोग हाइट निकाल सकते हैं। लेट सपोज हमको मालूम है बुर्ज खलीफा कितना लंबा है, उतने लंबे बुर्ज खलीफा का अगर हम हाइट निकालने जाएँ तो हम कैसे निकालेंगे? वहाँ हम लोग को ट्रिगोनोमेट्री की जरूरत पड़ेगी। इसका कहाँ कहाँ यूज है? इंजीनियरिंग में यूज करते हैं, एस्ट्रोनॉमी में यूज है, नेविगेशन में यूज है। कहीं हम लोग जा रहे हैं, हमें हाइट निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस, जिसके बारे में मैंने पहले आपको बताया। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। अब हम लोग आ जाते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पे। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज बेसिकली 3 तरह के होते हैं।
साइन, कॉस, टैन, और साइन का उल्टा होता है कोसाइन, जिसको हम लोग कॉसेक बोलते हैं। कॉस का उल्टा होता है सेक, टैन का उल्टा होता है कॉट। ये जो बेसिकली 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं, ये कुछ नहीं है, बस एक नोमेनक्लेचर है। जैसे हमारा नाम, मेरा नाम अगर शुभम है, मेरा नाम क्यों शुभम है? क्योंकि हमें कोई अगर सामने वाला बुलाए, ही कह के कितना बुलाएगा, प्रोनाउन का यूज नहीं करेगा, वो मुझे बुलाने के लिए मेरे नाम का यूज करेगा। शुभम इधर आओ, शुभम ये करो, शुभम व्हाट इज दिस, शुभम व्हाट इज दिस। तो इसलिए हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में बार बार परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस टर्म का यूज ना करते हुए एक नोमेनक्लेचर दे दिया गया। उस नोमेनक्लेचर का क्या नाम है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। अंडरस्टैंड? अब ये देखिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा, ये एंगल की बात हो रही है, ए मतलब ये एंगल। अगर इस एंगल को हम लोग थीटा कंसीडर कर लें या फिर ए कंसीडर कर लें, तो साइन का मतलब हो जाएगा बी सी बाई ए बी, मीन्स ए बाई सी। साइन थीटा मतलब हो जाएगा ए बाई सी। उसी तरह कॉस थीटा मतलब हो जाएगा बी बाई सी, टैन थीटा मतलब हो जाएगा ए बाई बी। ठीक है, ये रेशियोज हम लोगों को याद करने पड़ेंगे। अगर हम लोग ये 3 रेशियो याद कर लेते हैं, तो इसके सामने वाला जो तीनों होता है अपोजिट वाला, वो हम लोग को ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। मैंने प्रीवियस भी बताया, साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक एंड टैन का उल्टा होता है कॉट। ठीक है, तो साइन का उल्टा हो जाएगा कोसेक। तो अगर हमसे कोई पूछे कोसेक ए क्या होगा, हम बता सकते हैं इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, सी बाई ए। ठीक है, कोई पूछे कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, तो कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक, तो सेक ए क्या हो जाएगा? सी बाई बी। कोई पूछे कॉट ए क्या हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा बी बाई ए। ठीक है, तो ये 6 रेशियोज ही हम लोगों को बहुत बेसिक हैं, जो हम लोगों को याद करने चाहिए, जिससे सारे हम लोगों को आगे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, वो सारे चीज़ें डिपेंड करती हैं इसी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पे। ठीक है, वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो डिपेंड्स ओनली ऑन द मेजर ऑफ एक्यूट एंगल, नॉट ऑन द पर्टिकुलर राइट एंगल दैट इज कंप्यूट द वैल्यू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये नोट में मैंने इसलिए करके दिखाया है। इसका मतलब ये है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू सिर्फ एक्यूट एंगल पे डिपेंड करता है। लेट सपोज जैसे मैं अभी बना रहा हूँ बार बार, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक एंगल है थीटा। सिर्फ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज इस पर डिपेंड करेगा, इस पर डिपेंड नहीं करेगा। इट मीन्स अगर हमसे पूछे साइन थीटा क्या होगा, तो मैं उसको ये बोलूँगा साइन थीटा हो जाएगा P बाई एच। तो P की वैल्यू लेट सपोज 3 है, H की वैल्यू 5 है, तो हम बोलेंगे इसको 3 बाई 5। ये हो जाएगा मेरा साइन थीटा। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। ये एक ट्रायंगल है ABC, राइट एंगल है C पे। हमसे कोई पूछे साइन ए निकालो, साइन ए क्या होगा बच्चों? साइन ए हो जाएगा 4 बाई 8.5। कोई हमसे पूछे कोसाइन ए निकालो, कोसाइन ए क्या हो जाएगा? 7.5 बाई 8.5, निकल गया। इसी तरह कोई हमसे पूछे टैन ए क्या हो जाएगा? 4 बाई 7.5, परपेंडिकुलर बाई बेस, दिस इज टैन ए। सिमिलरली हमसे कोई पूछे साइन बी, साइन बी क्या हो जाएगा? साइन बी हो जाएगा 7.5 बाई 8.5, टैन बी क्या हो जाएगा? 7.5 बाई 4.4। ठीक है, ये ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल से मैंने आपको बताया। ये जो मैं अभी आपको बोल रहा था, साइन ए कॉस ए कैसे निकलेगा। ठीक है, अब रियल लाइफ में हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, एक हम लोग एग्जांपल से समझते हैं रियल लाइफ एग्जांपल से कैसे है। जैसे मान लीजिए एक ट्री है, ठीक है, इस इतने बड़े ट्री का हमको हाइट निकालना है। अब इतने बड़े ट्री का हम हाइट कैसे निकालेंगे? हम वहाँ फीता लेके तो जाएंगे नहीं कि फीता लेके जाएं और मेजर कर रहे हैं रिबन से। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बेस से बना रहा है, देख रहे हैं। ट्रिगोनोमेट्री लगाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ट्रायंगल हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। ये बेस से हमारा राइट एंगल बना रहा है, हमको यहाँ पर एंगल मालूम चल गया 59 डिग्री। यहाँ पर हमको हाइट निकालना है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें करेंगे, हम लोग लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हम लोग मैथ्स अप्लाई कर रहे हैं, हम लोग लगा देंगे। क्या हमको पता है बच्चों? हमको एंगल पता है और बेस पता है, हम लोग को परपेंडिकुलर निकालना है। तो कौन सा ऐसा फार्मूला है जिसमें बेस और परपेंडिकुलर आता है और एंगल के साथ? टैन। हम लोग क्या किए, ये देखिए,
देखिए tan 59 डिग्री बराबर h/45 फिट में दिया हुआ है, ठीक है। tan 59 बराबर h/45, h बराबर क्या हो जाएगा 45 tan 59, h का वैल्यू हो जाएगा 76 फीट। सोचिए इस ट्रिगोनोमेट्री के द्वारा हम लोगों ने कितना इजी एक इतने बड़े ट्री का हाइट निकाल लिया, कितना इजी है हाइट एंड डिस्टेंस मेजरमेंट करना इस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के द्वारा। हमारे रियल लाइफ में ट्रिगोनोमेट्री काफ़ी ज़्यादा यूज होती है। अब आप लोग पढ़ के कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल से हम लोग देखते हैं, एक एस्केलेटर है जिसमें इसका परपेंडिकुलर है 76 फीट, इसका हम लोग को हाइपोटेनस निकालना है। ये हाइपोटेनस होता है, मैंने बताया राइट एंगल ट्रायंगल के सामने वाला जो होता है वो, ये 30 डिग्री एंगल दिया हुआ है। अब बताइए हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोग इसमें यूज करेंगे साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री बराबर बच्चों 76/h, तो यहाँ हम लोग को h निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग h निकाल सकते हैं। सिंपली हम लोग साइन 30 डिग्री बराबर अपोजिट बाय हाइपोटेनस किए। हम लोगों को यहाँ से हाइपोटेनस निकालना था, हाइपोटेनस हमने निकाल लिया, यहाँ से मेरा हाइपोटेनस निकल गया। कितना इजी वे में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस इस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से निकाल सकते हैं। यहाँ का आ गया 152 फीट ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है। आज के सेशंस में इतना ही। नेक्स्ट सेशंस में हम लोग इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे, और कोई भी डाउट है, क्वेरी है, क्वेश्चंस है, आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम पे कहीं भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।